जैसे कृष्णा, राधे राधे, वेलकम माय डे स्टैंड। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो अगर आपके पास में ओल्ड बुक है तो इसकी एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो जो एनसीईआरटी ने न्यू बुक लगाई है, जो मतलब न्यू सिलेबस आ रहा है आपके 23-24, उसमें आपके क्वेश्चन नंबर 3 कट हो चुका है। अगर आपके पास में ओल्ड बुक है तो उसका क्वेश्चन नंबर 3 कट हो चुका है। तो आपकी ओल्ड बुक का तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और अगर आप न्यू बुक है अगर आपके पास तो 8.3 का क्वेश्चन नंबर क्या है? 3। देखो लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यहाँ देखो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कितने क्वेश्चन है? इसके 4 क्वेश्चन है, और आपको ऑप्शन कितने दे रखे? देखो हर एक में आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। अपने को इसको सॉल्व करना और आंसर बताना है कौन सा राइट होगा। तो देखो सबसे पहले अपने इसका डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट नंबर यहाँ लिखा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस में 9 tan स्क्वायर ए लिखा है इधर। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में एक फॉर्मूला लिखवाया था, sec स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और मैंने आपको ये और कहा था एस और टी में से सबसे पहले कौन सा आता है? एस। तो एस बड़ा है, एस माइनस में टी कितना आएगा? 1। तो आपको ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए, sec स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है? 1। अब देखो यहाँ क्वेश्चन लिखा था 9 sec स्क्वायर ए माइनस में 9 tan स्क्वायर ए। क्या इन दोनों में से अपने 9 कॉमन ले सकते हैं 9 को? देखो sec स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए, और फॉर्मूला क्या होता है कि sec स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है? 1। तो जहाँ sec स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए अपने कितना लिख सकते हैं? 9 मल्टीप्लाई 1। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 9। तो देखो कहाँ है ऑप्शन में 9? ये रहा देखो। तो बस आपको इतना सा आंसर देना, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए 9 sec स्क्वायर ए माइनस में 9 tan स्क्वायर ए, तो कितना आ जाएगा? sec स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए कितना होगा? 1। 9 मल्टीप्लाई 1 कितना आंसर आ जाएगा? 9। और मैंने आपको हर बार ये बता रहा हूँ कि जितनी बार ये कि इस एक्सरसाइज में जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको पहले ये फॉर्मूले आने चाहिए। जब तक आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। देखो यहाँ फॉर्मूला हमें पता है इसका आंसर कितना है? 1। तो 9 1 जा 9। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन अपने डिस्कशन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कितना लिखा? 1 प्लस में tan थीटा। यहाँ देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन 1 प्लस में tan थीटा प्लस sec थीटा। यहाँ लिखा है 1 प्लस में cot थीटा माइनस cosec थीटा। यहाँ जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए इन सबको साइन कॉस में चेंज कर लो। जहाँ साइन में चेंज हो रहा है वहाँ साइन में, जहाँ कॉस में चेंज हो रहा है वहाँ कॉस में चेंज करना है। तो देखो पहले अपने लिखते हैं सॉल्यूशन नंबर। देखो क्वेश्चन क्या लिखा था? 1 प्लस tan थीटा प्लस कितना लिखा है? sec थीटा। आगे कितना लिखा है? 1 प्लस cot थीटा माइनस में cosec थीटा। अब देखो 1 प्लस tan थीटा कितना होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि tan थीटा कितना होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। sec थीटा कितना होता है? 1 अपॉन cos थीटा। 1 प्लस cot थीटा कितना होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो यहाँ कितना आएगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cosec थीटा कितना होता है? 1 अपॉन sin थीटा। आ गया इतना। अब देखो जहाँ भी डिवाइड में नंबर आता है, मैंने आपको कहा था कि जब भी डिवाइड में एक साइड में नंबर आ जाए तो अपने को एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ अपने इन सब का क्या करेंगे? एलसीएम। तो इधर एलसीएम कितना आ जाएगा? cos थीटा, और यहाँ अगर अपने सॉल्व करेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा? sin थीटा। देखो इधर 1 की टेबल में cos थीटा नहीं तो उससे कितना आ जाएगा? इधर यहाँ cos थीटा। कितना आएगा आंसर? cos थीटा प्लस cos थीटा की टेबल में cos थीटा 1 टाइम्स कितने बार डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, कितना आएगा? 1। अब 1 की मल्टीप्लाई किससे? sin थीटा से कितना आएगा? sin थीटा। और फिर देखो cos थीटा से cos थीटा क्या हुआ? कट गया, कितना आंसर है? 1। तो 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ कितना है? cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। यहाँ देखो कितना है? अपॉन में 1, तो 1 है sin थीटा अपॉन 1 कितना आएगा? sin थीटा। तो यहाँ कितना लिखेंगे? sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, क्योंकि sin थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है? 1।
किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वो सेम नंबर आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम नंबर आएगा। अब देखो, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पढ़ाइए फॉर्मूला। अब देखो ये फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है, लेकिन कैसे लगाना है समझो ध्यान से, कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा, चाहे 2 प्लस में 3 करो 5 या 3 प्लस 2 करो 5, तो इनको अपने को लेना a, इसको लेना b, यहाँ a और यहाँ b। तो हमने देखो a को हमने कितना एज्यूम किया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और b को हमने कितना मान लिया, 1। तो यहाँ ध्यान से देखो आइडेंटिटी लग रही है, ये a प्लस b, ये a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको ऊपर आइडेंटिटी क्या लगानी है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, और अपॉन में देखो यहाँ बीच में कोई साइन है तो मल्टीप्लाई गुणा का साइन है, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ कितना लिखेंगे अपने, कोस थीटा इंटू साइन थीटा लिखा हमने इधर। अब देखो यहाँ फिर एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a प्लस बी का वर्ग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो अब देखो अपने इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। देखो ध्यान से, यहाँ लिखा था a स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखा था b स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में 2ab, तो a कितना था, साइन थीटा, b कितना था, कॉस थीटा, तो प्लस में 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस तो माइनस का साइन, 1 का स्क्वायर 1 लिखा, अपॉन में लिखा है कोस थीटा साइन थीटा, तो कितना हो गया, साइन थीटा कोस थीटा, दोनों मल्टीप्लाई में 2 3 जा भी 6 और 3 2 जा भी 6, चाहे कोस थीटा पहले लिखो साइन थीटा बाद में, या साइन थीटा पहले लिखो कोस थीटा बाद में, आंसर वही आना है। तो इतना हो गया क्लियर। अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, फिर एक आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, 1, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। मैंने आपको बताया था ये सारे फॉर्मूले कब, जब अपने इंट्रोडक्शन में ये सारे फॉर्मूले देखे थे, याद हो तो आपको, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 1। अब देखो यहाँ 1 आ गया अपने पास, तो इसकी जगह पर अपने क्या लिख सकते हैं, 1। तो यहाँ देखो 1 प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस में कितना आ जाएगा, 1, अपॉन में कितना आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। समझ आया इतना। तो देखो यहाँ कंटिन्यू फॉर्मूले लगे जा रहे हैं, यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी कितना हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, हाँ प्लस में है तो प्लस में 2ab होता, अगर यहाँ माइनस में साइन होता तो माइनस का 2ab, लेकिन यहाँ अपने प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला लगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। फिर यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ हमने लिखा 1। अब देखो ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो एक में से गया 0 कट जाएगा, मतलब इधर। अब कितना आ रहा अपने पास, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में कितना है, साइन थीटा और कॉस थीटा, कितना आ गया अपना आंसर, देखो साइन थीटा से कॉस थीटा कट हो गया, आंसर कितना आया, 2। अपना आंसर कितना आ गया, देखो यहाँ 2। देखो ऑप्शन में क्या कहीं पर 2, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। तो ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो पहले अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना था, यहाँ 1 प्लस में टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो सबसे पहले अपने इन सब टर्म को किसमें चेंज किया, साइन और कॉस में, कि टेन थीटा व साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ 1 अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये 1 अपॉन साइन थीटा। फिर हमने इनका एलसीएम लिया, इधर कॉस थीटा आया, इधर कितना आया, साइन थीटा आया, साइन थीटा। फिर एलसीएम लेने के बाद हमने देखा कि a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगी।
फिर ये लगने के बाद हमने यहाँ एक फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगने के बाद अपने पास ये आंसर आया। तो 1 से 1 हमने कट किया, कितना आया 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। अब देखो ये sin थीटा cos थीटा से sin थीटा cos थीटा कट जाएगा, क्यों कटा है? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस होता है तो कभी भी अपने इसको नहीं काट सकते। यहाँ 2 के साथ इधर मल्टीप्लाई में साइन है इसलिए अपने इसको कट गया है। ध्यान रखना, अगर यहाँ 2 प्लस लिखा होता कभी भी ऊपर नीचे ऐसे अपने कट नहीं कर सकते। तो 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, तो ये दोनों तो कट हो जाएगा। कितना आंसर आया 2, और वो अपने आंसर का है ऑप्शन नंबर सी। अब अपने डिस्कशन करते इसी का थर्ड नंबर। देखो यहाँ थर्ड नंबर लिखा है sec a प्लस में tan a और 1 माइनस साइन है। मैंने आपको कहा था कि पहले कि जब भी आपने इसको सोल्व करे सबसे पहले ये रखो कि इनको साइन और कॉस में चेंज कर दो। अगर साइन और कॉस में आगे ना आंसर तो जल्दी से अपना आंसर आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले अपने क्या करना है, यही कोशिश करो कि इनको साइन और कॉस में अपने कन्वर्ट कर सके। तो देखो क्वेश्चन लिखा है sec a प्लस में tan a लिखा है, यहाँ आगे लिखा है क्वेश्चन 1 माइनस में साइन ए। तो सबसे पहले अपने इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन ए लिखा हमने इधर। अब देखो कॉस ए और कॉस ए यहाँ कॉमन आ जाएगा, कितना सॉरी एलसीएम आ जाएगा, कितना होगा एलसीएम कॉस ए, और यहाँ कितना है 1 माइनस साइन ए लिखा इधर। अब देखो cos ए अपॉन में जब डिवाइड में करेंगे आंसर कितना आएगा 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 गुणा ए कितना हुआ 1 प्लस फिर cos ए से cos ए कट जाएगा, कितना आया 1 की गुणा साइन ए से, साइन ए मल्टीप्लाई 1 कितना होगा साइन ए। अब यहाँ बीच में कोई साइन है तो कौन सा साइन है, माइनस का। तो देखो यहाँ अपने अगर ध्यान से देखें तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए अपॉन में cos ए, तो ऊपर एक आइडेंटिटी लग रही है। देखो a प्लस बी और a माइनस बी, जो हमने सेकंड इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया था अभी, कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखो कितना लिखा है 1 प्लस साइन, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर अपॉन में कितना है, देखो कॉस ए, कितना लिखा है कॉस ए। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस में साइन ए का स्क्वायर कितना होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना आ जाएगा कॉस ए। आगे इतना। अब देखो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए का एक फॉर्मूला लगता है, कौन सा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू में कॉस स्क्वायर ए, फॉर्मूला है। देखो स्टार्टिंग मैंने आपको इसके 3 + 3 + 3 9 फॉर्मूले लिखवाए थे कि आपको एक ही याद करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू में 1। अगर हमने एक याद किया तो उसके 3 फॉर्मूले बन गए। सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए इक्वल टू में 1, इसके 3 फॉर्मूले की, एक बार सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 10 वहाँ चला जाएगा, एक बार 10 इधर रहेगा तो सेक वहाँ चला जाएगा, तो ऐसे करके 3 फॉर्मूले बने। फिर एक मैंने बताया कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू में 1, तो यहाँ से 3 फॉर्मूले, तो ऐसे 3 + 3 + 3 कितने भाई 9 फॉर्मूले। अब उन्हीं में से हमने एक फॉर्मूला लिखा है 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ अपने क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में कितना है कॉस ए। तो देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, एक पावर कम हो जाएगी, कितना आ जाएगा कॉस ए। देखो कहाँ लिखा है कॉस ए, ऑप्शन नंबर डी। तो कॉस ए किस में लिखा, ऑप्शन नंबर डी, तो इसका आंसर कितना आया कॉस ए। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सेक ए प्लस में टेन है, इसको कॉस में कन्वर्ट किया, इसको साइन अपॉन कॉस, फिर कॉस ए और कॉस ए का हमने क्या लिया एलसीएम। एलसीएम लेने पर अपने पास ये वैल्यू आई 1 + साइन है और 1 माइनस साइन है। फिर हमने देखा यहाँ एक आइडेंटिटी लग रही है a + b और a - b, फॉर्मूला क्या होता है a + b और a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कॉस स्क्वायर है। फिर यहाँ एक फॉर्मूला लगा, तो मैंने क्या कहा था, पूरी एक्सरसाइज ये फॉर्मूला बेस पर है। फॉर्मूला अगर आएगा तो तभी आप आगे सॉल्व कर पाओगे। जहाँ फॉर्मूला रुका, अगर आपको ये नहीं आता वहीं से आपका आंसर गलत। तो फॉर्मूला याद कर लो अच्छे से। कितना हो गया, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए कितना हुआ, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, यहाँ ऊपर 2 है, कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए। तो ए कॉस ए तो कट जाएगा और ए कॉस ए अपने पास रह जाएगा आंसर में। तो ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, देखो कॉस ए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो लास्ट इसी का अपने डिस्कशन करते हैं, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। तो यहाँ फिर tan स्क्वायर में आ रहा है, तो सबसे फर्स्ट क्या रखो, इनको साइन और कॉस में आप इसको कन्वर्ट कर दो। देखो इनको निकालने के, इसके बाद जब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको निकालने के 2 पैटर्न है। देखो फर्स्ट तो ये है कि 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, फॉर्मूला लगाओ कौन सा, sec स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो sec स्क्वायर ए इक्वल टू कितना आएगा, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर ए अपॉन cosec स्क्वायर है। वहाँ से पूरा सॉल्व करो, फर्स्ट पैटर्न तो ये। सेकंड देखो मैंने आपको क्या बताया कि tan आई cot tan को साइन और cos में कन्वर्ट करने का रखो। तो देखो कुछ तो आपको टीचर वगैरह ये करवाएंगे कि sec स्क्वायर है अपॉन में cosec स्क्वायर है, उससे आप सवाल कर सकते हो। या कुछ आपको ये पैटर्न करवाएंगे, कौन सा, जो मैं बता रहा हूँ आपको कि साइन और cos में इनको सबसे पहले कन्वर्ट करो। देखो अगर आप मेरी बात मानो तो इनको अपने माइंड में एक ही रखना है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये रखो कि इनको साइन cos में ले आओ। साइन cos में आने के बाद आंसर जल्दी आ जाएगा अपने पास। देखो यहाँ लिखा है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में cot स्क्वायर ए। देखो पैटर्न सारे सही है, जो आपको सही लगे उससे आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन आपका आंसर राइट आएगा, मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। यहाँ देखो कितना लिखा है, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए। और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 प्लस में cos स्क्वायर ए अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। आ गया इधर। तो tan क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, और cot स्क्वायर ए क्या होता है, cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ देखो जब अपने एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, cos स्क्वायर ए, यहाँ आ जाएगा ऊपर देखो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कितना आएगा, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। वही एज इट इज अपने यहाँ जब 1 और साइन स्क्वायर ए का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए। 1 की टेबल में साइन स्क्वायर ए कितने टाइम, साइन स्क्वायर ए टाइम, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। अब देखो जब डिवाइड में, फिर डिवाइड में नंबर आ जाए ना, तो नीचे वाला जो डिवाइड है इन दोनों का क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ देखो अपने क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना है, cos स्क्वायर ए। मल्टीप्लाई में देखो इस नंबर का आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल, उल्टा करके इसको लिखना है। यहाँ ये नंबर ऊपर लिखा है, यहाँ नीचे इस नंबर को ऊपर लिखना है और ये नंबर डिवाइड में आ जाएगा। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। आप देखो यहाँ मल्टीप्लाई में आप चाहो तो इनको सीधा कट कर दो, नहीं तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या होता है, 1। तो कितना होगा, ये भी 1 और ये भी 1, और 1 की किसी नंबर से मल्टीप्लाई वो सेम नंबर आएगा। तो देखो कितना रहा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना हुआ, cos स्क्वायर ए। तो देखो tan ए क्या होता है, साइन ए अपॉन में cos ए। तो tan स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। इसका भी क्या, ऑप्शन नंबर डी, tan स्क्वायर ए। तो देखो मैंने आपको कहा था इसके 2 पैटर्न है, एक तो ये निकाल सकते हो, या एक आपने अगर सोल्व किया तो आप इसको ये भी कर सकते हैं कि sec स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो sec स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस में tan स्क्वायर। तो यहाँ आएगा sec स्क्वायर ए अपॉन में cosec स्क्वायर ए, फिर वो आएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर ए डिवाइड में 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और फिर वही जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए इक्वल टू कितना आएगा, tan स्क्वायर ए। देखो जितने ज़्यादा पैटर्न करोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अगर माइंड में एक ही पैटर्न रखोगे आपके पास आंसर आ जाएगा और सही आएगा आपके पास आंसर। तो देखो ये हमने डिस्कशन कर लिया इसके 4 पार्ट। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।